तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, नहीं गुड इवनिंग, क्योंकि ये शाम का समय है और शाम के लगभग 7-8 बजे के बाद ही आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आज का ये जो लेक्चर बोलो, आज का ये वीडियो बोलो, या फिर आज का ये जो सेशन बोलो, इस सेशन का हमने नाम रखा है ओरिएंटेशन सेशन। अब इस ओरिएंटेशन सेशन में मुख्य रूप से हम लोग क्या बातें करने वाले हैं, तो आपको बता दें कि हम बिहार बोर्ड, स्पेशली बिहार बोर्ड क्लास 12 के जो भी बच्चे हैं और प्योरली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम बायोलॉजी का एक बैच लेकर आने वाले हैं। बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का एक बैच लेकर आने वाले हैं, जिसका हमने नाम रखा है बायो विजार्ड बैच। अर्थात हम एक बार फिर से बता दें कि जो भी बच्चे 2026 में अपने बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 12 के बच्चे और जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उनके लिए हम जीव विज्ञान का अर्थात बायोलॉजी का एक बैच लेकर आए हैं, जिनका हमने नाम रखा है वायु विजार्ड बैच। तो आज के इस ओरिएंटेशन सेशन में हम बेसिकली इस बायो विजार्ड बैच के बारे में ही जानने वाले हैं। आपके मन में बहुत सारा प्रश्न चल रहा होगा, तो इस सेशन के माध्यम से, इस ओरिएंटेशन सेशन के माध्यम से इस बैच से संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, जो भी विचार आपके दिल में उत्पन्न हो रहे हैं और इस बैच को लेकर मेरा क्या मोटिव है, इन सभी टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ये जो वायु विजार्ड बैच है, ये आपके हर समस्या का समाधान है। अर्थात आप अगर बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीव विज्ञान में आप अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, तो ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। अब सबसे पहले हमने ये प्रिडिक्ट किया है कि इस बैच से रिलेटेड आपके मन में क्या क्या प्रश्न उठेंगे। अगर हो सकता है कि उससे रिलेटेड या उसके अलावा कुछ और आपके मन में विचार उत्पन्न हो इस बैच से रिलेटेड, तो आप कमेंट में आप हमसे उसका जवाब ले सकते हैं। फिलहाल हमने जो प्रिडिक्ट किया है, हमने जो अनुमान लगाया है कि आपके मन में क्या क्या विचार उत्पन्न हो रहे होंगे, आइए उन सभी विचार को, उन सभी प्रश्न को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, आपकी हर समस्या का हम समाधान करते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में क्या क्या विचार उत्पन्न हो सकता है इस बैच से संबंधित, कि आखिरकार ये बैच कब से शुरू होगा। कौन बैच? बायो विजार्ड बैच, जो हमने बेसिकली क्लास 12 बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए डिजाइन किया है। ठीक है, फिर आपके मन में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन उठ सकता है कि क्या इस बैच से पढ़ने के बाद हम अपने बोर्ड एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 का स्कोर कर सकते हैं क्या, ये प्रश्न उठ सकता है। तीसरा प्रश्न ये उठ सकता है कि भैया एक बात बताओ कि मेरा तो 11th क्लास पूरा बर्बाद हो गया है। बर्बाद करने का मतलब है कि हमने 11th क्लास में उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो क्या ये बैच हमें उस लेवल तक पढ़ा पाएगा जिससे हम अपने बोर्ड एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर पाए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लगेगा कि एग्जाम तो 100 मार्क्स का होता है, तो फिर आप 70 आउट ऑफ 70 क्यों बोल रहे हो। तो उन बच्चों के लिए हम बता दें कि ये जो 70 मार्क्स है, ये आपके एग्जाम में पूछेंगे और जो 30 मार्क्स होगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए होगा, अर्थात वो आपकी कॉलेज से मिलेंगे। तो हम आपको जो प्रिपरेशन कराएंगे, जो आपको तैयारी कराएंगे, वो बेसिकली 70 मार्क्स का ही कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होगा इसके लिए हम सेपरेटली वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे होंगे, वो बात की बात है। फिर आपके मन में प्रश्न ये उठेगा, क्या इसमें बेसिक पढ़ाई होगा, ये भी एक प्रश्न है। नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, अगर नोट्स बनाने हैं तो फिर नोट्स कैसे बनाए जाएंगे, आप ये नोट्स कैसे बनाओगे, हम आपको नोट्स बनाने में क्या मदद कर सकते हैं, क्या हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्या आप मेरे साथ साथ बनाओगे, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, वीक में कितने क्लास होंगे, ये जो बैच है इसमें कितने लेक्चर वीक में लेने पड़ेंगे आप लोगे। वैसे ही सैटरडे और संडे को क्या होगा, इसका मतलब ये है कि सैटरडे और संडे को लेक्चर तो नहीं आएगा, तो फिर हम आपके लिए सैटरडे और संडे को क्या लेकर आएंगे जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओ। इसके साथ ही कि इस बैच के साथ आप क्या मटेरियल यूज करोगे, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। और एक और प्रश्न होगा, क्या आप बैच के साथ टेस्ट भी प्रोवाइड कराओगे।
तो इन सभी प्रकार के प्रश्न जो आपके मन में उत्पन्न हो रहे होंगे, ये सभी प्रकार के विचार, ये सभी प्रकार के डाउट जो आपके दिल में उत्पन्न हो रहे होंगे, इस बैच से संबंधित, इस बैच का नाम हमने क्या रखा है, तो इस बैच का हमने नाम रखा है वायो विजार्ड बैच। आप देख सकते हो, तो इस बैच से संबंधित आपके मन में मेरे अनुसार ये सभी विचार उत्पन्न हो रहे होंगे। तो आइए एक एक करके इन सभी समस्या का समाधान करते हैं। आपके इन सभी प्रश्न का हम आपके अनुसार जवाब देते हैं, और अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट आ रहा हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिरकार जब बैच शुरू होगा तो होगा कब से। तो हम आपको बता दें कि हमारा जो बायो विजार्ड बैच है, हमारा जो बायो विजार्ड बैच है। अच्छा, एक बात बता दें आपको, विजार्ड का जो मतलब होता है ना, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर। अर्थात ये बैच, जो बायो विजार्ड बैच है, ये आपको क्लास 12 का बायो का जादूगर बना देगा। तो ये बायो विजार्ड जो बैच है, ये बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 13 अगस्त से, अर्थात 13 अगस्त से इस बैच की शुरुआत होगी। और मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि 15 से 25 दिसंबर के पहले या 15 से 25 दिसंबर के बीच इस बैच को समाप्त किया जाए। अब खत्म के लिए नहीं पूछना, खत्म और समाप्त में अंतर होता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बैच की शुरुआत कब से होगी, सबसे पहला जो प्रश्न है कि इस बैच की शुरुआत 13 अगस्त से होगा। और मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि 15 से 25 दिसंबर तक आपके क्लास 12 के पूरे सिलेबस को, जो बायोलॉजी का है, उसे बढ़िया से समाप्त किया जा सके। ठीक है, तो आपको अगर इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा तो हम आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं, जो कि है कि क्या इस बैच से हम 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं। कि अगर आप इसका जवाब हमसे पूछते हो तो मेरे अकॉर्डिंग 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000% यह है कि आप, ये नहीं 1 लाख, ये गलत बोल दिए भाई, बायो वाले हैं, मैथ में तो हमको ये जीरो क्या कर देता है हमको पता भी नहीं चलता है। इसको अगर हम ऐसी करें तो इसको 10,000 अर्थात 10,000% ये है कि यह आप इस बैच से अपने बोर्ड एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो। लेकिन इस बैच से ही नहीं, इसके अलावा भी आपको कुछ यूज करने होंगे, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात हम आपको ये बोल रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो इस बैच को लेकर। ठीक है, आगे आओ। आगे है कि 11th तो मेरा बर्बाद है, तो फिर कैसे होगा। आपको एक बता दे कि 11th का कुछ ही टॉपिक है जो 12th में रिपीट होता है। तो जब भी हमको पर्टिकुलर चैप्टर में, जब भी हमें 11th के टॉपिक का नीड होगा, तो हम सबसे पहले उस 11th वाले टॉपिक को उस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कवर करा देंगे। इससे आपका 11th का वह टॉपिक 12th के उस टॉपिक में कोई कठिनाई या कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप 11th में 0 पढ़ के आए हो, तब भी आप इस लेक्चर को, आप इस बैच को आसानी से समझ सकते हो और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो फिर 11th बर्बाद हुआ, इसको लेकर आपको रोना नहीं है। ठीक है, चलो आओ कुछ और प्रश्न का जवाब देते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या इसमें बेसिक से पढ़ाई होगा। देखो, मेरा बायो पढ़ाने का एक ही मोटिव होता है कि बायो के प्रत्येक वर्ड को, वाक्य छोड़ो, टॉपिक छोड़ो, वर्ड अर्थात शब्द के मिलने से वाक्य बनते हैं, तो आप बायो के प्रत्येक वर्ड को समझ पाओ। और मेरा पूरा मोटिव ये रहेगा कि एनसीईआरटी में जो भी शब्द दिए गए हैं, उन सभी शब्द को आपके दिमाग में सेट कर दिया जाए। तो बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल तक, बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल तक इस बैच में पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा, तो केवल बायोलॉजी, वह भी क्लास 12th का। क्लास 11th के बच्चे परेशान नहीं होंगे। क्लास 11th के बच्चे के लिए भी एक और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही जल्द एक नया बैच लेकर आया जाएगा।
ठीक है। तो अभी ये जो बैच है ये क्लास 12 के बच्चों के लिए है, जिसका हम नाम रखा है बायो विजार्ड बैच। चलो, ये अगर आपका प्रश्न क्लियर है तो हम आगे प्रश्न देखते हैं। आगे आपका प्रश्न ये है कि सर या भैया जो भी बोलो, कि क्या हमें नोट्स भी बनाने हैं या नोट्स नहीं बनाने हैं? अगर नोट्स बनाने हैं तो फिर कैसे बनाने हैं? देखो, दो तरीका है। पहला तो ये है कि जब भी हम आपको लेक्चर कराएंगे, जो 13 अगस्त शुरू होने वाला है, तो मेरे पास दो स्लाइड रहेगा। जैसे एक स्लाइड पूरा ब्लैंक रहेगा, और जैसे ही आप नेक्स्ट स्लाइड में जाओगे तो जो भी हम ब्लैंक स्लाइड में पढ़े हैं, जिसको हमने अपने मार्कर से या पेन से फिल किया है, उसी बात को लैंग्वेज के रूप में, भाषा के रूप में अगले स्लाइड पर लिखा गया रहेगा। अब ये लैंग्वेज के रूप में क्यों लिखा रहेगा? क्योंकि एक बात बता दें आपको कि आपके बोर्ड एग्जाम में 50% क्या होता है, 50% आपका थ्योरेटिकल होता है, अर्थात ऑब्जेक्टिव नहीं, वहाँ पे लिखने वाला होता है, राइटिंग वाला भाग होता है। तो फिर जब तक आप लिखोगे नहीं, अच्छे शब्द का चयन करोगे नहीं, अच्छे वाक्य का चयन करोगे नहीं, तो फिर आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप वहां से नोट्स बना सकते हो। तो पहले आप इस ब्लैंक स्लाइड पे उस टॉपिक को समझोगे, और आगे उस नेक्स्ट स्लाइड से आप अपने नोट्स को लिखोगे। पहला तो ये हो गया। और दूसरी बात ये कि जैसे ही हमारा पर्टिकुलर कोई चैप्टर कंप्लीट होगा, तो उसके कंप्लीट होने के बाद हम आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर का पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। बहुत ही प्यारा बनाया गया पीडीएफ। आप क्लास जब देखोगे तो आप समझोगे, आप समझ पाओगे कि हमने कितना मेहनत से और कितना प्यारा आपके लिए पीपीटी बनाया है। तो नोट्स आपको कैसे बनाने हैं? तो पहला तो ये है कि हम जैसे जैसे पढ़ाते चलें, तो क्लास के साथ साथ आप नोट्स बनाते चलो, ठीक है। पहले समझो, इसलिए हम एक ही स्लाइड पे नहीं कर रहे हैं, पहले हम समझाने की कोशिश करेंगे और फिर वहां पे आपको लेके चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। कुछ इस प्रकार से हमने पीडीएफ को डिजाइन किया है या पीपीटी को डिजाइन किया है। हाँ, और दूसरा ये है कि हाँ, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, लेक्चर नहीं, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम उसका पीडीएफ प्रोवाइड आपको कराएंगे। तो ये हो गया आप नोट्स बनाने की बात, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि आखिरकार वीक में कितने क्लास होंगे। तो वीक में क्लास करने की बात करें तो वीक में जो आपका क्लास होगा वह मंडे से फ्राइडे आपका रेगुलर क्लास होगा। और ये जो क्लास होगा ये हम आपको बता दें, प्रतिदिन शाम के 7 बजे इसी ही बहुत ही प्यारा चैनल पे हम आप लोगों से मिलेंगे। और प्रतिदिन मंडे अर्थात सोमवार से फ्राइडे अर्थात शुक्रवार शाम 7 बजे लेक्चर आएगा। और ये लेक्चर का ड्यूरेशन की बात करें, इस लेक्चर की ड्यूरेशन की बात करें कि आखिरकार ये लेक्चर कितने समय का होगा, कितने घंटा का होगा, तो हमको बता दें कि ये लेक्चर आपका 30 मिनट से लेकर, ये लेक्चर आपका 30 मिनट से लेकर 40 मिनट के बीच का होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 और कम से कम 30 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 मिनट का होगा ये लेक्चर। और प्रतिदिन आएगा कब? मंडे टू फ्राइडे। तो फिर सैटरडे और संडे को क्या होगा? आइए हम सैटरडे और संडे की यूटिलाइज कैसे करेंगे इसको हम आपको बताते हैं। देखो, सैटरडे को क्या होगा, सैटरडे को बेसिकली हमने जो भी पढ़ा है उस प्रत्येक टॉपिक को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अर्थात एनसीईआरटी का बुक यहाँ पर रहेगा, एनसीईआरटी का पेज रहेगा, और उसके प्रत्येक लाइन को, एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन को, लाइन छोड़ यार, प्रत्येक वर्ड को खोल कर रख देंगे आपके सामने कि हमने क्या पढ़ा है और बुक में क्या दिया है। ये होगा प्रत्येक सैटरडे को, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होंगे सैटरडे को। फिर ये संडे को क्या होगा, तो एक बात बता दे, ऐसे संडे को क्लास जो हमारा रहेगा वो ऑफ रहेगा, लेकिन कभी कभी संडे को हम लोग यूटिलाइज कर रहे होंगे आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम अर्थात स्टडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा
इस सभी प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे संडे को। जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, हम आपको क्या बताएं, नोट्स कैसे बनाना है, कैसे पढ़ाई करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, कुछ मोटिवेशनल वीडियो टाइप का। ऐसे तो सभी को आवश्यकता पड़ती है मोटिवेशन की, हमको भी आवश्यकता पड़ती है। तो फिर संडे को हम लोग का ये कार्यक्रम रहेगा, और सैटरडे को क्या रहेगा, एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम। उसका नाम हम लोग कुछ सोचेंगे, ऐसे एनसीईआरटी पोस्टमार्टम या कुछ और रखा जाएगा, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के लाइन या एनसीईआरटी के वर्ड को समझेंगे। इसका मतलब ये है कि ये बैच आपको बोर्ड के साथ साथ, ये बैच आपको बोर्ड के साथ साथ नीट लेवल का भी, बोर्ड के साथ साथ नीट लेवल का भी प्रिपरेशन कराने वाला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि इसके साथ क्या क्या मटेरियल यूज करने हैं। तो सबसे पहले आपको बिना आंख बंद किए इस बैच को फॉलो करो, और बैच के साथ आप, हमने जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराया है या नोट्स प्रोवाइड कराएंगे उसको फॉलो करना है। अब जब आप नोट्स को कम से कम 3 बार, नोट्स को कम से कम 3 बार पढ़ लो, नोट्स को कम से कम 3 बार पढ़ लो, तो आपके पास 2 चीज होनी चाहिए। एक होनी चाहिए एनसीईआरटी, इस नोट्स को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना है, और कुछ ज्यादा पढ़ने का मन करे तो आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, और ये क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज होने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन बैंक सिलेक्ट करना जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले बैच में लेक्चर को देखो, बैच में क्या देखो, लेक्चर देखो, लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाओ, और जब आप नोट्स को कम से कम 3 बार पढ़ लो तो उसके साथ आप एनसीईआरटी पढ़ो। नोट्स को पढ़ने के बाद पढ़ो, पहले नोट्स नहीं, पहले एनसीईआरटी नहीं, पहले नोट्स फिर एनसीईआरटी। और कुछ और पढ़ने का मन करे तब आप एक ही बुक, वह है क्वेश्चन बैंक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके मन में डाउट आ रहा हो कि इस बैच के साथ आपको क्या यूज करना है, तो सबसे पहले आपको नोट्स, और एक बहुत ही प्यारा व्यक्ति, वो है ये, आपको इनको फॉलो करना है। अब ये हैं कौन, ये हैं कौन, तो आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, तो इनको फॉलो करना है। इस एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी को कब फॉलो करना है, एनसीईआरटी को जब आप नोट्स को कम से कम 3 बार पढ़ लिए रहो, तब आप एनसीईआरटी के पैराग्राफ को, एनसीईआरटी लाइन को, एनसीईआरटी चैप्टर को पढ़ो। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बैंक, ये तो ब्रिलियंट का है, आप जो भी पब्लिकेशन का आपको मिले, लेकिन चैप्टर वाइज होना चाहिए, तो चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। तो ये इस बैच से संबंधित बात। एक और क्वेश्चन है कि आखिरकार टेस्ट होंगे कैसे। तो टेस्ट लेने के लिए, ये टेस्ट डिपेंड करेगा आपके ईमानदारी के ऊपर, टेस्ट डिपेंड करेगा आपके ईमानदारी के ऊपर। ठीक है, अब ईमानदारी कैसा लिखा है, गलती है सही है अलग बात है, आपकी ईमानदारी के ऊपर ये डिपेंड करेगा। अर्थात हम आपको सैटरडे को कुछ हम आपको पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। उस क्वेश्चन को जो टॉपिक से रिलेटेड होगा, कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन के रूप में हम आपको कुछ पीडीएफ देंगे, और आपको टाइमर लगा के 35 मिनट 40 मिनट जो भी उस पर ड्यूरेशन लिखा रहेगा टेस्ट का, तो आपको ईमानदारी पूर्वक उस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। और एक बार हम लोग लेक्चर के रूप में उस क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। तो जब हम एक्सप्लेनेशन लेकर आए तो आप उस वीडियो के कमेंट में आप अपने स्कोर को कमेंट करोगे, और जो भी अच्छा स्कोर करेगा उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी, और मेरे तरफ से जो भी हो पाएगा उनके लिए हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये है इस बैच को लेकर, ये था इस बैच को लेकर आपके मन में होने वाले डाउट। तो आई होप ये बैच से रिलेटेड आपके सभी प्रकार के डाउट, सभी प्रकार के प्रश्न, सभी प्रकार के विचार, सभी प्रकार के चिंता दूर हो गए होंगे, और ये बैच आपके जीवन में एक बहुत ही प्यारा दिन लेकर आए। हम सभी बच्चे का सपना होता है, हम सभी टीचर का सपना होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करे, और उसके साथ साथ उसके टीचर का भी पहचान होता है कि आखिरकार आपने कहाँ से पढ़ा है, तो आप बता पाते हो कि हमने यहाँ से पढ़ा है। तो हम अर्थात ये प्यारा सा चैनल जो कि है बोर्ड्स गुरु, ये बोर्ड्स गुरु ऐसे ही
आप सभी प्यारे बच्चों का हेल्प करना चाहता हूँ और आप सभी से एक ही चीज़ का आशा करते हैं कि इसमें हम कुछ आपको पढ़ाएंगे नहीं। यहाँ पे दो प्रोसेस चलेगा, एक चलेगा सीखने की और एक चलेगा सिखाने की। अर्थात इसमें हम सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को देखने वाले हैं। हम आपको कुछ सिखाएंगे और हम आपसे कुछ सीखेंगे भी। वैसे ही आपको कुछ सीखना भी और आपको कुछ सिखाना भी है। ये कैसे होगा? तो आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं है तो आप कमेंट में बोलो कि सर भैया ये समझ में हमको नहीं आया है। अगर हमको उस टॉपिक से रिलेटेड बात समझ में आए तो हम आपको समझाएंगे। अगर उस प्रश्न का आंसर हमें भी मालूम नहीं है तो फिर मेरा 100 नहीं, वैसे ही 10,000% ये रहेगा कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको किया जाए और सेपरेटली वीडियो के माध्यम से, सेपरेटली शॉर्ट्स के माध्यम से उस प्रश्न का, उस डाइट का आंसर दिया जाए। तो आई होप इस बैच से संबंधित सभी प्रकार के बात आपको पता चल गया होगा। इसमें मेरा क्या रोल है? मेरा कुछ रोल नहीं है, इस बैच का रोल है और इस बैच का जो रोल है मेरा रोल है। तो ये बैच कैसे हेल्प करेगा? तो चलिए फिर मिलते हैं आपको 13 अगस्त को शाम 7 बजे इसी प्यारा चैनल पे बोर्ड्स गुरु। धन्यवाद।